रेसलिंग मजेदार है, लेकिन WWE के बारे में ये फैक्ट्स नहीं। ये जानते हुए कि WWE रेसलर्स असल में नहीं लड़ते, आपको शुरुआत में इन फैक्ट्स पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन रेसलर्स का कम उम्र में मर जाना अनकॉमन नहीं है, और ये है दिल दहलाने वाले स्टैट्स। रेसलर्स का डेथ रेट फुटबॉल, बेसबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल प्रोफेशनल प्लेयर्स से भी अधिक है। इसे समझाने के लिए 538 नाम की एक वेबसाइट ने ग्राफ बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, WWE रेसलर्स अन्य एथलीट्स के मुकाबले कम उम्र में मर जाते हैं। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन WWE रेसलर्स के ज्यादातर खर्चे भी नहीं उठाता है। जहां कुछ स्टार्स आमतौर पर बड़े नाम या वीटरन्स के ट्रैवलर के खर्चे WWE देता है, वहीं बहुत सारे रेसलर्स को ये लग्जरी नहीं मिलती। काफी WWE रेसलर्स को खुद गाड़ी चलानी पड़ती है और खुद ही अपने रेंटल कार्स, खाने और होटल्स के खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा WWE हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं देता, लेकिन 2011 से कंपनी ने रेसलर्स के पास खुद का इंश्योरेंस होना जरूरी कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर रेसलर्स WWE के लिए रेसल करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी ही जेब से पैसे भरकर हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ये सारे खर्चे उन पर भारी पड़ने लगते हैं और कुछ मामलों में रेसलर्स के लिए WWE में काम कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। नवंबर 2008 में सुपर क्रेजी नाम के एक रेसलर ने कंपनी छोड़ दी। एक वजह ये थी कि सुपर क्रेजी को हर शो के लिए सिर्फ $500 मिलते थे, जो उनके खर्चे उठाने के लिए काफी नहीं था, जिसमें उनका मेक्सिको के घर से आना भी शामिल था। ट्रैवल से WWE के बारे में एक और कड़वा सच याद आया। रेसलर्स आमतौर पर 300 से ज्यादा दिन सड़क पर ही गुजारते हैं और हफ्तों में 3 से 4 रात काम करते हैं, और इन सब की वजह से रेसलर्स को घर में या अपने परिवार के साथ ज्यादा समय गुजारने का मौका नहीं मिलता। यहाँ तक कि क्रिसमस जैसी छुट्टियों पर भी WWE स्टार्स को काम करना पड़ता है, अगर वो छुट्टी किसी ऐसे दिन पड़े जब कंपनी का शो हो। अगर ये थकान भरा ना लग रहा हो, तो आपको बता दूं कि एक रेसलर कभी सच में ऑफ ड्यूटी नहीं होता। कई बार रेसलर्स को आखिरी मिनटों में शो में काम करने के लिए बुलाया गया है। ये दिसंबर 2021 में एज के साथ हुआ। द रेटेड आर सुपरस्टार सफर के बीच में थे जब WWE ने उन्हें वापस बुलाया, क्योंकि कुछ रेसलर्स नहीं लड़ पा रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि WWE में काम करना इतना मुश्किल है, तो रेसलर्स में आपस में दोस्ती होगी, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। कई रेसलर्स ने बैक स्टेज में बुली किए जाने की कहानियां शेयर की हैं। जेफ और मैट हार्डी ने खुलासा किया कि जब वो WWE में नए थे, तो उनके साथी रेसलर JBL ने उनके कपड़े, पैसे और क्रेडिट कार्ड छीन लिए और उन्हें कचड़े में फेंक दिया। सालों बाद JBL ने मिस को भी बुली किया जब वो पहली बार WWE में आए। बस इतना ही नहीं, जब उनसे इसके बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया था, तब JBL अपने किए पर गर्व करते हुए दिखे। पूर्व WWE स्टार्स बुली रे और मार्क हेनरी साथ में एक रेडियो शो पर थे और इस तरह के बर्ताव का बचाव करते नजर आए। बुली रे ने यह भी बताया कि उन्होंने किस तरह एक नए रेसलर को जोर से थप्पड़ मारा जब यंग टैलेंट रे के रिंग में रफ होने की शिकायत की। जैसे कि हमने बताया, रेसलिंग खतरनाक है और रेसलर के शरीर पर असर करती है। बदकिस्मती से एक और फैक्ट है जो इसे और भी बुरा बनाता है। CM पंक ने 2014 में बताया कि उनके WWE के आखिरी महीनों में उन्हें स्टाफ इन्फेक्शन हो गया था। चौंका देने वाली बात यह है कि पंक ने दावा किया कि WWE के डॉक्टर्स ने कई बार उनके इन्फेक्शन का गलत इलाज किया है। साथ ही द बेस्ट इन द वर्ल्ड को 2014 के रॉयल रंबल में कंकशन भी हुआ था। पंक ने बताया कि वो एक कंकशन टेस्ट में भी पास हो गए, जबकि सबको पता था कि उन्हें सच में एक कंकशन है। इसके अलावा हमने रेसलर्स को चोट लगने के बावजूद लड़ने की कहानियां सुनी है। CM पंक के मामले में वो WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे, तो अगर मेडिकल स्टाफ ने उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया था, तो वो कम पॉपुलर रेसलर्स के साथ कैसे बर्ताव करते होंगे। इन सालों में WWE ने कई शोज से घंटों की फुटेज हासिल की है, लेकिन कुछ ऐसी भी वीडियोस हैं जिन्हें देखने की आपको इजाजत नहीं है, लेकिन आप इन्हें देखना चाहेंगे। वो क्या है, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।